नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद में आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक चर्चा करने और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आज आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। ये विधेयक भारत में विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और ठहरने को रेगुलेट करने का काम करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में 2 विधेयक पेश करेंगी। ये दोनों विधेयक चर्चा और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 को विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा की ओर से किए गए बदलावों को भी पेश किया जाएगा। लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त एसटी समुदायों की कम जनसंख्या है। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा मामले में सदर एडवोकेट जफर अली की जमानत याचिका पर आज अपर जिला एवं सत्र अदालत में सुनवाई होगी। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली पर सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। दिल्ली में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की आज मैराथन बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत डीसीसी प्रमुखों से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के जिला अध्यक्षों की मैराथन बैठक बुलाई है। बैठक के लिए पूरे देश से 700 से ज्यादा जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में बिहार में 220 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय जायसवाल के घर बिहार दिवस पर भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में एनडीए के घटक दल के नेता शामिल हुए। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों से जेडीयू के संजय झा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर से जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान जैसे बड़े नेता भी भोज में शामिल हुए। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर जोरों पर है। बिहार में राजद ने एनडीए के खिलाफ रोज पोस्टर लगाकर निशाना साध रही थी। अब जेडीयू की तरफ से क्यूआर कोड वाला पोस्टर जारी किया गया है। सपा नेता आजम खान ने डूंगरपुर मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। कोलकाता में भाजपा के लोकसभा सांसद ज्योतिर्मय सिंह मेहतो ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य प्रायोजित जनसांख्यिकी हेरफेर की तत्काल जांच की मांग की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की बेटियों की सुरक्षा का अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता पर अर्जुन सिंह पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिल्ली में आयोजित एशिया सोसाइटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर क्यूंग वाह कोंग के साथ बातचीत सत्र में शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत सत्र में भारत चीन संबंधों पर कहा कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए और प्रतिस्पर्धा को टकराव का रूप नहीं लेना चाहिए।
इस सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई चर्चाओं में भारत के हित में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर और दफ्तर पर कल दिन भर सीबीआई की टीम की छापेमारी चली। सीबीआई ने बुधवार को करीब 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऐप घोटाला मामले में भूपेश बघेल के आवास पर तलाशी ली। ये तलाशी 14 घंटे तक चली। महादेव ऐप घोटाला मामले में सीबीआई छत्तीसगढ़ के अलावा भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 जगहों पर तलाशी ले चुकी है, जिनमें राजनेता, वरिष्ठ नौकरशाह, पुलिस अधिकारी, महादेव बैटिंग ऐप के पदाधिकारी और अन्य संदिग्ध लोगों से जुड़े परिसर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 932 करोड़ से बने 132 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करके जिला को लाभान्वित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे और 507.44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 74 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 425.15 करोड़ रुपए के कार्यों से होने वाले 58 कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सड़क, पुल निर्माण, आवासीय परियोजनाएं, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं और पेयजल योजनाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सफल 8 साल पूरा होने पर राज्य सरकार के मंत्री जनता को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। यूपी सरकार के सफल 8 साल पूरे होने पर लखनऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हिस्सा लेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। यूपी सरकार के सफल 8 साल पूरे होने पर मथुरा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण द्वारा कार्यक्रम का किया जाएगा शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज CII MSME लीडरशिप समिट को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में राज्य परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का ऐलान किया। आजसू पार्टी, लोजपा समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया। भाजपा के रांची ग्रामीण जिला महामंत्री सह पूर्व जिला परिषद अनिल महतो टाइगर की कल दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध स्वरूप आज बंद का ऐलान किया गया। झारखंड के बोकारो में रिश्वत लेने के आरोपी को गिरफ्तार करने गई सीबीआई टीम पर हुआ हमला। पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। श्रीलंका से 7 मछुआरों को भारत ने रिहा कराया। रिहाई के बाद 7 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। किफायती नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए नेपाल एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। भूटान, बांग्लादेश और भारत के सीमावर्ती राज्यों में भारी संख्या में रोगी यहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली वासियों को अभी से सताने लगा गर्मी का सितम। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्र सरकार जल्द एक ऐप आधारित सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की कर रही है तैयारी। इसके तहत ओला और उबर जैसी 2 पहिया और 4 पहिया टैक्सी संचालित होंगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि ऐप आधारित सहकारी टैक्सी सेवा के साथ सहकारिता मंत्री और क्षेत्र की एक बीमा कंपनी आने वाली है। कुछ वर्षों में वह देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन जाएगी। केंद्र सरकार आज वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत करने जा रही है। इस नीलामी के तहत कुल 25 कोयला खदानों की पेशकश की जाएगी। इनमें 2 लिग्नाइट खदानें भी शामिल हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आज कैंडिडेट ओपन हाउस की मेजबानी करेगा। इस संवादात्मक ओपन हाउस में शामिल होगा उद्योग विशेषज्ञ आवेदकों के प्रश्न के उसी वक्त उत्तर दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं के स्टॉक की साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेपो रेट निर्धारित करने के लिए होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक का शेड्यूल किया जारी। नए वित्तीय वर्ष में एमपीसी की पहली बैठक 7 और 9 अप्रैल 2025 के बीच होगी। आरबीआई ने निर्देशों का पालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपए का जुर्माना, वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार तीसरे महीने देश की सबसे पंक्चुअल एयरलाइन बनी। डीजीसीए ने फरवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मेट्रो एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की 80.2% फ्लाइट समय पर रही। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। साल 2024 में भारत का चाय निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 25.467 करोड़ किलोग्राम पर पहुंचा। इसी के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा। किया इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी EV6 को किया लॉन्च। इसे ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ सिंगल वेरिएंट सिंगल GT लाइन में पेश किया गया है और इसकी कीमत 65.9 लाख रुपए पैन इंडिया रखी गई है। प्लेन मैन्युफैक्चरर कंपनी एयरबस भारत के कलपुर्जों तथा सेवाओं की सालाना आपूर्ति में करेगी भारी वृद्धि। कंपनी के सीईओ ने कहा कि साल 2030 से पहले ये 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। एसआर एनर्जी ट्रांजिशन के EET फ्यूल्स ने ब्रिटेन के 2 और प्रमुख हवाई अड्डों को जेट ईंधन की आपूर्ति के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इस विस्तार से EET फ्यूल्स का कुल नेटवर्क ब्रिटेन में 9 हवाई अड्डों तक बढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना किया बंद। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद लिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश में बनी कारों पर 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। वहीं अगर कार अमेरिका में बनी है तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे और विदेश में बनी कारों और हल्के ट्रकों पर इसका असर होगा। ये मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप की प्रस्तावित सेना को शांति समझौते के तहत यूक्रेन में तैनात किया जा सकता है, जो रूस के हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए होगा तैयार। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साथ ही कहा कि अगर यूक्रेन की जमीन पर फिर से बड़ा हमला होता है तो ये सेनाएं निशाने पर होंगी और फिर हमारे सामान्य सैन्य प्रतिरोध का सिद्धांत लागू होगा। फ्रांस आज पेरिस में 30 देशों के शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। इस सम्मेलन का उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के साथ यूक्रेन को सहायता सुनिश्चित करना है। वहीं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के पास रूस को बिना शर्त
युद्ध विराम के लिए मजबूर करने की पर्याप्त शक्ति है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने चाहिए और उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। सूडान की सेना ने दावा किया कि उसने खार्तूम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नियंत्रण में ले लिया। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के एक अहम ठिकाने को भी कब्जे में लिया है। सूडानी सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान ने खार्तूम में राष्ट्रपति भवन का किया दौरा। वहीं सूडानी सेना ने आरएसएफ बेस पर नियंत्रण पर कहा कि यह खार्तूम राज्य में अर्धसैनिक समूह का आखिरी प्रमुख गढ़ था। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पैनल ने बुधवार को ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद सरकार को उखाड़ फेंकने की कथित साजिश के आरोप में मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया। फैसले के तुरंत बाद बोल्सोनारो ने ब्रासीलिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इन गंभीर आरोपों को निराधार बताया। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान ने विपक्षी दलों पर देश की अर्थव्यवस्था को डुबाने का लगाया आरोप। वहीं विपक्ष ने इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। इस्तांबुल में नए कार्यवाहक मेयर की नियुक्ति के बाद भी देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन जारी है। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लगी जंगल की आग में 24 लोगों की हुई मौत। वहीं एक अग्निशमन हेलीकॉप्टर ने दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट की भी हुई मौत। दक्षिण कोरिया की सरकार ने कहा कि जंगल की आग तेजी से फैल गई है और 27,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय सेपक टकरा टीम को उनके अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भारत के लिए सेपक टकरा विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक लाने पर भी टीम की सराहना की। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2025 का 7वां मुकाबला आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफायर मुकाबले में बोलीविया और उरुग्वे के बीच ड्रॉ होने के बाद अर्जेंटीना को टूर्नामेंट का टिकट मिल गया। वहीं अब लियोनेल स्कालोनी की टीम अपने अगले क्वालिफायर मुकाबले में ब्राजील से भिड़ेगी। ये मुकाबला 1 अप्रैल को ब्यूनस आयर्स के एस्टाडियो मोन्यूमेंटल में खेला जाएगा। राज्य की खेल नीति के तहत हरियाणा सरकार ने कुश्ती से राजनीति में आई कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर लाभ देने का फैसला किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की। जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने हाल ही में यह मुद्दा विधानसभा सत्र के दौरान उठाया था। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में सुनील ने चीन के जियाक्सिन हुआंग को हराया। इससे पहले वे सेमीफाइनल में हारकर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए थे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने दिल्ली और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 28 मार्च को होने वाले अपने चुनाव किए स्थगित। कारगिल के लिंकीपाल स्की स्लोप पशुकुम में जिला तंबाकू मुक्त स्नो स्की चैंपियनशिप 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। स्लैलम स्कीइंग प्रतियोगिता में कारगिल से 26 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में इम्तियाज ने पहला, अब्दुल हामिद द्वारा दूसरा और अहमद अली ने तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में जीनत मंसूर लाल पहले, नाजिरा बानू और निदा जैनब क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग, कारगिल द्वारा लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन और लद्दाख स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था, जिसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना था।
भारत में फुटबॉल प्रशंसकों को अक्टूबर में केरल में एक प्रदर्शनी मैच में लियोनेल मेसी और उनकी अर्जेंटीना टीम की एक और झलक देखने को मिलेगी। विश्व कप विजेता कप्तान मेसी का यह 14 साल बाद भारत का दूसरा दौरा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का मोशन पोस्टर हुआ जारी। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया जल्द ही छोटे पर्दे पर बड़ी हवेली की छोटी ठाकुराइन शो में गुरुमा के रूप में आएंगी नजर। अभिनेता आमिर खान ने अपने करियर के बारे में बताने के लिए आमिर खान टॉकीज नाम का यूट्यूब चैनल किया शुरू। इस पर आमिर ने कहा कि वे हमेशा से चाहते थे कि वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर वे अपनी कहानी लोगों को बता सकें। उच्च न्यायालय ने हनी सिंह के नए गाने मेनियाक के बोलों में संशोधन करने की मांग करने वाली याचिका को किया खारिज। कहा, अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता। फिल्म संतोष को सीबीएफसी से रिलीज की मंजूरी न मिलने पर ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्देशक संध्या सूरी ने जाहिर की नाराजगी। उनके मुताबिक सेंसर ने फिल्म को लेकर अनोखी डिमांड की। अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ की रिलीज डेट आगे बढ़ी। ये फिल्म अब 9 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म निर्माता देवाशीष मखीजा ने यशराज फिल्म्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे YRF के साथ मिलकर एनिमेटेड फिल्म पर काम कर रहे थे, लेकिन 3 साल के काम के बाद फिल्म को बंद कर दिया गया, जिससे उनकी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए। सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद फिल्म सिकंदर के निर्माताओं ने खुद की इच्छा से 14 मिनट के कट पर मंजूरी लेने की सीबीएफसी से किया संपर्क। सलमान खान ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान किया कि वह चल मेरे भाई के एक्टर संजय दत्त के साथ जल्द ही बड़े पर्दे पर करेंगे वापसी। गायक सोनू निगम ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अपने लाइव कॉन्सर्ट में कथित पत्थरबाजी की घटना से किया इनकार। उन्होंने कहा कि भीड़ में से किसी ने उन पर केवल एक वेद फेंका था। एनटीआर जूनियर की फिल्म देवरा पार्ट 1 28 मार्च को जापान में होगी रिलीज। फिल्म के प्रमोशन के लिए अभिनेता पहुंचे जापान। फिल्म निर्माता निर्देशक सुरेश कृष्णन ने की कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की तारीफ। सुरेश कृष्णन ने फिल्म को बताया असाधारण सिनेमाई उपलब्धि। एनिमेटेड वेब सीरीज द लेजेंड्स ऑफ हनुमान का 6वां सीजन इस हनुमान जयंती यानी कि 11 अप्रैल को OTT पर होगा स्ट्रीम। अक्षय कुमार के हाउसफुल फ्रेंचाइजी की अगली बड़ी फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और सुभाष कपूर की को ड्रामा फिल्म जॉली LLB की तीसरी कड़ी जॉली LLB 3 इसी साल 19 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे मेरे सहयोगी अजय मिश्रा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।